नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष के अरबों ग्रहों में इतनी खास क्यों है? आखिर क्यों सिर्फ यहीं पर जीवन है और हमारे पड़ोसी चांद या मंगल ग्रह पर नहीं? अब देखिए, चांद को ही ले लीजिए। वहां ना हवा है ना पानी। मंगल का वायुमंडल भी बहुत ही ज्यादा पतला है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी चीज है जो इसे सबसे अलग बनाती है। एक तरह की अदृश्य शक्ति जो हमारे जीवन की रक्षा करती है। और दोस्तों, वो जवाब है हमारा वायुमंडल। गैसों की एक कई परतों वाली चादर जो पृथ्वी को चारों तरफ से एक कंबल की तरह घेरे हुए हैं। यही हमारी आज की कहानी का हीरो है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर जीवन पनपता है। तो चलिए आज इस अदृश्य दुनिया की खोज के एक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रक्षा कवच आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि ये किन चीजों से बना है, और फिर हम जमीन से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक इसकी एक एक परत को पार करते हुए एक रोमांचक यात्रा करेंगे। तो ये वायुमंडल आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कई तरह की गैसों का एक बहुत बड़ा समंदर है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। ये रंगहीन है, गंधहीन है, लेकिन हर जीव के लिए सांस लेने जितना ही जरूरी है। हम इसे महसूस तभी करते हैं जब हवा चलती है, पर यह हर पल हमारे साथ है। हम पर एक दबाव डालती है और हमें जिंदा रखती है। और एक बड़ी ही दिलचस्प बात, सोचिए, ये जो इतना बड़ा वायुमंडल है ना, इसका 99% वजन पृथ्वी की सतह से सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा नीचे की तरफ बहुत घनी है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये बहुत तेजी से पतली होती चली जाती है। तो ठीक है, ये तो समझ गए कि वायुमंडल क्या है। पर सवाल ये है कि आखिर ये हवा, ये वायुमंडल बना किन चीजों से है? इसे हम मोटे तौर पर 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं: गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। चलिए एक एक करके इन तीनों को थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज हैं गैसें। ये हवा के, कह लीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसमें करीब 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है जिससे हम सब सांस लेते हैं, और बाकी बचे 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कई दूसरी गैसें हैं। लेकिन कुछ गैसें ऐसी हैं जो मात्रा में तो बहुत कम हैं, पर उनके काम बहुत बड़े और बहुत खास हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये सूरज से आने वाली गर्मी को तो बड़े आराम से धरती तक आने देती है, लेकिन जब हमारी धरती रात में उस गर्मी को वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उसे एक कंबल की तरह रोक लेती है। इसी से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है जो हमारी पृथ्वी को इतना गर्म रखता है कि यहाँ जीवन पनप सके। और फिर है ओजोन। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। ये एक फिल्टर का काम करती है और सूरज की सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को हम तक पहुंचने से रोक देती है। वायुमंडल का दूसरा हिस्सा है जलवाष्प, मतलब हवा में मौजूद पानी की भाप। ये एक ऐसी गैस है जिसकी मात्रा जगह और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ये कम होती जाती है। अब जैसे गर्म और नमी वाले इलाकों में ये हवा का 4% तक हो सकती है, वहीं रेगिस्तान जैसी सूखी जगहों पर 1% से भी कम। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही एक कंबल का काम करती है जो पृथ्वी की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। और तीसरा और शायद सबसे अनदेखा हिस्सा, ये हैं धूल के कण। ये हवा में मौजूद छोटे छोटे ठोस कण हैं जो समुद्री नमक, धुएं, राख और उल्काओं के टूटे कणों से आते हैं। अब आप सोचेंगे ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये एक तरह से चुंबक का काम करते हैं। हवा में जो पानी की भाप है ना, वो इन्हीं कणों से चिपककर पानी की बूंदों में बदल जाती है, और इसी से बनते हैं बादल। इनके बिना बादल बनना लगभग नामुमकिन। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा वायुमंडल किन चीजों से बना है, तो अब वक्त है उस रोमांचक सफर पर निकलने का जिसका मैंने आपसे वादा किया था। हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठेंगे और एक एक करके वायुमंडल की 5 परतों को जानेंगे और देखेंगे कि हर परत की अपनी क्या खासियत है। तो हमारी इस यात्रा का नक्शा कुछ ऐसा दिखता है। हम अपनी यात्रा पृथ्वी की सतह से शुरू करेंगे और तापमान और घनत्व में बदलाव के आधार पर बनी 5 मुख्य परतों को पार करेंगे। क्षोभमंडल से शुरू होकर हम समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और फिर बहिर्मंडल तक जाएंगे। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है क्षोभमंडल से। ये वायुमंडल की सबसे पहली, सबसे निचली और सबसे घनी परत है। इसकी औसत ऊंचाई तो करीब 13 किलोमीटर है, लेकिन ये ध्रुवों पर सिकुड़कर सिर्फ 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर गर्मी से फैलकर 18 किलोमीटर तक ऊंची होती है। हमारे लिए, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ये सबसे जरूरी परत है।
अरे भाई, हम सब सारे पेड़ पौधे जानवर इसी में तो रहते हैं। सारे धूल के कण और पानी की भाप इसी परत में मौजूद होते हैं। और इसीलिए बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, बिजली कड़कना, मौसम से जुड़ी हर एक घटना इसी क्षोभमंडल में होती है। और इसकी एक बहुत ही खास बात है, जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते हैं ना, तापमान गिरता जाता है। कितना? हर 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर करीब करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यही वजह है कि मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ों पर इतनी ठंडक महसूस होती है। अब क्षोभमंडल से ऊपर उठते हैं और पहुंचते हैं समताप मंडल में, जो करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहां आते ही कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहां मौसम की कोई हलचल नहीं होती, कोई बादल नहीं, कोई तूफान नहीं। ये एक बेहद शांत इलाका है। इस परत की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खासियत है इसमें मौजूद ओजोन लेयर। ये हमारी धरती का, आप कह सकते हैं, एक नेचुरल सनस्क्रीन है। यही वो परत है जो सूरज की तेज और हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और हमें त्वचा के कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। तो अगर हम इन दोनों परतों को आमने सामने रखें तो क्या दिखता है? क्षोभमंडल, जहां सारा मौसम है और तापमान ऊपर जाने पर घटता है। दूसरी तरफ समताप मंडल, एकदम शांत, स्थिर और ओजोन के कारण यहां तापमान ऊपर जाने पर बढ़ता है। इसी शांति और स्थिरता की वजह से हवाई जहाज बादलों और तूफान से बचने के लिए इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं। समताप मंडल के शांत आसमान से और ऊपर चलते हैं, करीब 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और हम पहुंचते हैं मध्य मंडल में। मेसो का मतलब ही होता है बीच का। यहां एक बार फिर से कहानी पलटती है और क्षोभमंडल की तरह ही ऊंचाई के साथ साथ तापमान में तेजी से गिरावट आने लगती है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। जरा सोचिए, 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और इसका एक बहुत जरूरी काम भी है। अंतरिक्ष से जो पत्थर यानी उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं, वो इसी परत में हवा के घर्षण से जलकर खत्म हो जाते हैं। जो हमें टूटते तारे दिखाई देते हैं, वो असल में इसी परत में जलते हुए उल्कापिंड होते हैं। अब हम पहुंचते हैं आयन मंडल में, जो 80 से 400 किलोमीटर के बीच है। यहाँ हवा बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज की बहुत ताकतवर एक्सरे और यूवी किरणें यहाँ गैस के अणुओं को चार्ज कर देती हैं, और इन्हीं चार्ज्ड कणों को हम आयन कहते हैं। और इन आयन कणों का एक बहुत ही शानदार काम है। ये परत एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करती है। धरती से भेजी गई रेडियो तरंगें इसी परत से टकराकर वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसी की वजह से बिना सैटेलाइट के भी दूर दराज तक रेडियो कम्युनिकेशन संभव हो पाता था। और अब हमारी यात्रा की आखिरी मंजिल, बहिर्मंडल। ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी हिस्सा है, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में ही मिल जाता है। यहाँ हवा इतनी कम है कि गैस के कण बिना टकराए सैकड़ों किलोमीटर तक घूम सकते हैं। हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बहुत सारी सैटेलाइट्स इसी परत में पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ हो गई कि हमारा वायुमंडल सिर्फ हवा का एक गोला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट सिस्टम है। इसकी हर एक परत का एक खास काम है, जो सब मिलकर पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, खतरनाक किरणों से बचाता है, उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है और पृथ्वी के तापमान को भी कंट्रोल में रखता है। तो चलिए, इस पूरी रोमांचक यात्रा के जो मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं, ताकि सब कुछ अच्छे से याद रहे। तो हमने क्या क्या सीखा? पहला, कि हमारा वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का एक मिश्रण है। दूसरा, क्षोभमंडल वो परत है जहां मौसम की सारी हलचल होती है। तीसरा, समताप मंडल में हमारी रक्षक ओजोन परत है। चौथा, आयन मंडल की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। और सबसे जरूरी बात, हर परत की अपनी एक खास भूमिका है, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर वायुमंडल पृथ्वी का रक्षा कवच है, तो इस कवच की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।